आइए हम सब आंख बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय परमेश्वर जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इस समय पवित्र आत्मा की जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। हम सब इस समय पवित्र आत्मा दिल्ली से, फरीदाबाद से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, कोलकाता से, पंजाब से, बिहार, यूपी से, इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, पंजाब से मेरे प्रभु, न्यू चंडीगढ़ से, इस समय परमेश्वर मिलकर, जम्मू से मेरे प्रभु, हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अमेरिका, कनाडा, फिजी से मेरे पिता परमेश्वर, और पूरे यूरोप से, और इस समय नेपाल से, पाकिस्तान से, पवित्र आत्मा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, पवित्र आत्मा मैं इन सब के लिए पवित्र आत्मा जी आपसे विनती करता हूं परमेश्वर कि 2025 में पवित्र आत्मा आप हमारे लोगों को संभाल कर रखें यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु दया करें पवित्र आत्मा जी उन लोगों के ऊपर जो सच में तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर, जो सच में हर संडे मेरे प्रभु तेरे भवन में आते हैं, ऑनलाइन आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आज से मिराइकल होने शुरू हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इनकी फैमिलियां, इनके बच्चे, इनके परिवार पवित्र आत्मा जी तेरे दया वाले हाथ के नीचे रहे परमेश्वर। प्रभु तेरे हाथ में बल है, और वो आज वो सामर्थ वाला बल मेरे प्रभु एक एक जन के ऊपर उतार दे यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन में लिखा, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मैं इसी समय उन सब शत्रुओं को, उन मुसीबतों को नष्ट करता हूं आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अपने लोगों को छुआ और ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं सब कहें इस गीत को, तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। पापों पे दे दे फता मुझको तू, अंधेरों को मुझसे कर दे जुदा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। सब गाएं शाबाश, दिल से दिल से। सुन सकूं तेरी बातों को, ताड़ियों के साथ चर्च। रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को। सब कहें, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे आप, पवित्र आत्मा का अनुग्रह होगा आज। रूहानी कानों को खोल दे सदा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। कोर्स गा।
तेरी बात ये बैंड बंद कर दे, कोर्स गा आगे आगे शाबाश। रूहानी कानों को खोल दे आगे खुदा, आगे आवाज गा, उनकी आवाज में तेरी सुन आवाज नहीं आ रही। सकूं तेरी बातों को। सुनो सुनो, वो क्या बोल रहा है, वो क्या गा रहा है इस गीत में, आपको समझ में आ रहा है? आपको इसका मतलब भी समझाना सिंगर। वो कह रहा है कि मैं सुन सकूं तेरी बातों को परमेश्वर। आप परमेश्वर आपसे जो कहना चाहता है, चलते फिरते भी वो बात करता है, लेकिन आप उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। आप सोचते हैं शायद वो कोई आएगा और धक्का देगा, आवाज लगाएगा। वो बात करना चाहता है आपसे, वो कुछ कहना चाहता है आपको। वो इस गीत में कह रहे हैं, आप कहें कि मैं, आप कहो मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। वो खोलेगा आपके रूहानी मैं कानों को। सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। यस जीसस। तू ही ने मुझे अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि इस समय मेरे प्रभु जो तेरी रूहानी बातों को सुन रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, आज का कलाम इनकी जिंदगियों को बदल डाले। पवित्र आत्मा, आज का वचन इनकी जिंदगियों को आशीष दे। आज ये सच में परमेश्वर वैसे ना रहे जैसे ये हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज बदल कर जाए यीशु मसीह के नाम में। परिस्थितियां चेंज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर आशीष रुकने पाए नहीं, बढ़ने पाए इनकी यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शत्रु इनकी आशीष को रोकने ना पाए, कोई दुष्ट आत्मा इनको सच में पवित्र आत्मा जी रोकने ना पाए। ये आज से बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं अभी इसी समय प्रभु का आत्मा बात कर रहा। कोई सौरव, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप घर बनाएंगे, अपने लिए फ्लैट लेंगे, और इसी समय मैं आत्मा में होकर देख रहा हूँ। कोई समय मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहा है और कोई दिल्ली से मुझे सुन रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि गुप्ता फैमिली, कोई समय कोई बीमार है, कोई समस्या में है, आपके नाम के पीछे लगता है, आपको हीलिंग मिल रही है। निराश ना हो, 7 दिन के बाद गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। टेस्टमनी आ रही है आपकी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा छू रहा है और बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ मैं देख रहा हूँ ऐसे सुजाता, सोनिया और इसी समय NRSGH के नाम वाले जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, अब से अच्छे रिश्ते आने वाले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो समय ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, मैं से देख रहा हूँ किसी ने बड़ा बिजनेस फैलाया। पंजाब से मुझे देख रहा है, लुधियाने से एक भाई मुझे गुजरात से देख रहे, कपड़ों का काम शुरू किया लेकिन वो बिजनेस डाउन हो गया। आप चिंतित हैं। और इधर लुधियाना में भी किसी ने काम शुरू किया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है सुनना इस आवाज को। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये वसंत ऋतु में मैं तेरे फिर से काम को चलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं तुझे बसाऊंगा और आशीष दूंगा जिनके नाम SNRG और P और L और A और T से परमेश्वर बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। उतो नचना कमाल होवेगा, उतो नचना कमाल होवेगा। ओ जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। उतो नचना नचना, उतो नचना नचना, उतो नचना नचना, उतो नचना नचना, उतो नचना कमाल होवेगा, उतो नचना कमाल होवेगा। ओ जदों यीशु साडे नाल होवेगा, जदों यीशु साडे नाल होवेगा, जदों
ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ सारे बोले हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और तरक्की दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को कहो कि तुझे तरक्की मिले यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है? मैं इस समय ऑनलाइन देख रहा हूँ उन लोगों को, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय कोई नेपाल से मुझे देख रही है बहन, और इसी समय पूनम, पिंकी, परमेश्वर तेरा घर बसाने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ने कहा कि आप एक मकान लेना चाहते हैं लेकिन काफी समय से आप उसको ले नहीं पा रहे। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। जो घर बनाना चाहते हैं वो इस समय हाथ उठाएं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये घर बनाने पाए इस साल में यीशु मसीह, ब्लेसिंग बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हाथों के ऊपर चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने कहा था नए साल पर कि जो लोगों ने घर नहीं बनाए तुम्हें आशीर्वाद मिला है कि तुम उजड़े हुए स्थानों को बनाओगे। एक वचन पढ़ रहा हूं यिर्मयाह की किताब, पहला अध्याय उसके 4 में और 5 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से ही चुन रखा है। कहता है कि मैंने तेरी मां के गर्भ से ही तुझे चुन लिया था, कि मैं तुझे तेरा अभिषेक कर दिया था सुसमाचार सुनाने के लिए। एक व्यक्ति को याद रखना जितने मसीह में आ गए हैं, परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर रखा है, आपका अभिषेक हो रखा है सुसमाचार सुनाने के लिए। आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग देनी है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष मिल चुकी है। आमीन। हाँ, ऐसे आपको आशीष मिल चुकी है, ऐसे आमीन बोलकर ले लो आज, हालेलुया बोलकर ले लो आज, कि आप सुन रहे हैं परमेश्वर की बात को। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। अगर आज तुम्हें धरती पर कुछ चाहिए तो पहले तुम्हें ये याद रखना है कि मेरा अभिषेक हुआ है, आपका सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक हुआ है। जब आप किसी को वचन के बारे में नहीं बताते, जब आप सुसमाचार नहीं सुनाते कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, अगर आप नहीं बताते तो आपका अभिषेक इस बात के लिए हुआ है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका अभिषेक इस बात के लिए हुआ है, आपके ऊपर परमेश्वर का मस्सा जब ही आएगा, परमेश्वर अनॉइंटिंग देने वाला, धन देने वाला, बरकत देने वाला हाथ, चंगाई देने वाला हाथ, सुरक्षा देने वाला हाथ उस व्यक्ति के ऊपर जब आता है, जब वो इस व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि मेरे ऊपर अभिषेक है परमेश्वर का, तो उस दिन से स्वर्गदूत उसकी सुरक्षा करने लगते हैं, उसके साथ चलने लगते हैं। आप लोग लकी हो जाते हैं, भाग्यवान हो जाते हैं। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए आज परमेश्वर के दासों की रक्षा परमेश्वर क्यों करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? मसीह लोगों की रक्षा क्यों करता है? क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में जब काम करता है, जब वो इस बात को समझ जाते हैं कि आपका अभिषेक किस काम के लिए हुआ है। आपका अभिषेक, सब बोलते हैं मुझे पास्टर बना दो, आप सब पास्टर हैं। आपका अभिषेक हो चुका है, आपका सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक हो चुका है। आप खुद जब प्रार्थना नहीं कर सकते अपने लिए, तो आप दूसरे का अभिषेक क्या करेंगे? जब आपको 2 गीत गाने नहीं आते तो आप एक अच्छे पास्टर नहीं बन सकते, अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप गीत गाएं और आप प्रार्थना करें, लेकिन पहले खुद तो आती हो। आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अगर किसी को खड़ा करूं तो कई लोग हैं जिनको प्रार्थना नहीं आती। लेकिन आपको अपने मुंह से प्रार्थना करना, अंगीकार करना है कि मैं कर सकता हूं परमेश्वर। देखो आपके सामने भविष्यवाणी किया था कि बहुत सारे एक्टर लोगों को परमेश्वर उद्धार दिलाएगा, बचाने जा रहा है। और ये भी कहा था कि एक्टर लोगों को मैं उनका सब कुछ डूबते हुए देख रहा हूं। लेकिन वो सोच रहे होंगे आप बॉम्बे के थे, लेकिन देखा
वो यूएसए के निकले, और यूएसए के अंदर एक्टरों ने सिर्फ एक बात कही 2 दिन पहले, कोई परमेश्वर नहीं है, और दूसरे दिन वहां पर आग लग गई और पूरा हॉलीवुड, पूरा एक्टर, बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले तक सब जल गए। 2500 घर जल गए, 2500। और यूएसए में तबाही मची है। मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि मैं आसमान में आग देख रहा हूं, काले काले बादल देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है? आग ही आग, लपटे ही लपटे। और कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। एक पास्टर को तो लगा ही हुआ है 2 साल से पीछे कि एक्टरों को क्यों बुला रहा है, एक्टरों को क्यों बुला रहा है। अरे भाई, आज दिख गया ना तेरे को क्यों बुला रहा हूं एक्टरों को? समझ में आ गया? आज समझ में आया कि नहीं चर्च? क्योंकि परमेश्वर करें कि कोई मसीह लोगों से नहीं, हर जातियों से प्यार करता है, याद रखना। वो सबको बचाना चाहता है। वो चाहता है, आप भी पहले मसीह में नहीं थे, हम भी मसीह में नहीं थे, इसलिए जब आपकी फ्रेंडशिप नहीं होगी, आप एज ए फ्रेंड नहीं होंगे उनके, आप एक अच्छे दोस्त नहीं होंगे उनके, तो आप सुसमाचार नहीं सुना सकते ऐसे व्यक्ति को। इसलिए आपको अपने पड़ोस में प्रेम रखना है, रिश्तेदारों में प्रेम रखना है, दोस्तों में प्रेम रखना है, ऊंचे पद वालों में प्रेम रखना है। फिल्म एक्टर हैं तो प्रेम रखो ना उनके साथ, मंत्री हैं प्रेम रखो। आप मिनिस्टरों से प्रेम रखते हैं, बस आ जाओ, सलूट मारो, आ जाओ। प्रेम तो हम भी करते हैं। सीएम साहब हमसे मिले और हमने प्रार्थना की उनके लिए, परमेश्वर आशीष दे। और देखो आपके सामने वो स्पीच दे रहे हैं पीएम साहब, सुनेंगे स्पीच को। That I arrived after the second time I was given. I was asked to be here at 5, and I was told, no, you can come at 6. Unfortunately, Prophet Bajinder, at 6 o'clock, my family prays. Not only my family, every family from my village prays at 6 o'clock every day. It is a way of bringing families and bringing the whole family together, wherever we are in the world. At that time, every day, we feel that we are together. Because as we pray, we come before the presence of God. So we're all together. Wherever you are, whenever you're praying, you are before God. And everybody else around the world who is praying at that time are with you in your prayer. Let's give a big round of applause to Mr. Prime Minister. Lord Jesus, we thank you, Father. Hallelujah. I'm glad to be here as part of this group to welcome and pray and praise with the prophet who has come all the way from India to be with us. Our reading this afternoon or this evening was about the miracle that Jesus performed with 5 small loaves of bread and 2 fish to feed 5,000 men. Man. The Bible says 5,000 men. Amen. It did not count women and children who were there that day. And out of the 5 loaves and 2 fish, Jesus gave thanks, gave the food to the disciples, and they gave them out. And at the end, when everybody had eaten, we had 12 baskets left over. Amen. Give a big round of applause to our Lord Jesus Christ. Do not sleep. Those who sleep, they will miss the blessing. Big round of applause for our Lord Jesus Christ.
many of us focus on the miracle of the feeding of 5,000 men using only 5 loaves of bread and 2 fish. But when we read the whole scripture, particularly in the beginning of the story, it tells of the time of the year that this was happening. It was the time of the Passover feast in Jerusalem. So all these people were going towards Jerusalem to offer their prayers, to offer their thanksgiving to God. And every day, when we recite or repeat the Lord's Prayer, we ask God, give us this day our daily bread. Amen. So everybody who was there was traveling to a feast. And they made sure that they had enough for every day until the feast and on their way back. So everybody there had some food. But only the young boy gave up his 5 loaves and 2 fish. And when everybody saw that, they realized that they too can give up what little they had to feed many. And I thank those who are here as our compeers and those who are running the function tonight by saying, please give what you can so that we can give to those that have not. Amen. So I'm glad to be here. I'm glad to be part of this gathering, and we all welcome Prophet Bajinder, who's come all the way to worship with us, praise with us, ताली बजाएंगे and ऐसे लोग। pray with us. Yes. जोर से ताली बजाएं। Prophet Bajinder, this is Fiji. This is Fiji. We are Fiji. We welcome you जोर से and thank you परमेश्वर के for being दास here. का हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से ताली बजाते हुए। सारे बोलो हालेलुया। Yes. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप देख रहे हैं कि फीजी में पीएम साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों से तृप्त कर दिया। बोला हालेलुया। कह रहा उस समय जीसस भी मिराइकल करते थे, और ये जब वहां पर मीटिंग में आए इन्होंने अद्भुत चमत्कार देखे। बोले मैंने जीसस में हूं, कहते जो आपके ऊपर पावरफुल अनॉइंटिंग है, कहता मैंने कहीं नहीं देखी। हालेलुया। देखो चर्च भरा हुआ है, दिखा स्क्रीन पर फोर्ट में, वो देखो चर्च नीचे ऊपर सब भरा हुआ है, लाइन लगी है, लोग बाहर खड़े हैं। कहता हमने फीजी में जिस चर्च में जाता हूं 50 लोग से ज्यादा नहीं मिलते। कहता है तुम्हारे पीछे क्या है ये? मैंने कहा परमेश्वर की दया है ये। हालेलुया। आप सुन रहे हैं प्रभु का आत्मा वहां पर था, लोग बाहर खड़े हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये वे लोगों का प्रेम है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और उसने कितनी सुंदर बात की। उसने कहा प्रॉफिट बजिंदर, उसने ये बताया कि वो अपने लिए नहीं करता, उनको भी कहता लोगों को गोस्पल ले जाने के लिए ऑफरिंग की जरूरत है। कहता है इस मिनिस्ट्री को हेल्प करो। कितनी अच्छी बात कही उसने। आप सबको मालूम है, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो इस समय बैठे हैं, कोई भी आपके लिए या मेरे लिए कोई बुराई करे, आपको इस चीज को समझना है कि शैतान हमेशा दान के लिए बोलेगा, लव ऑफरिंग के लिए बोलेगा। आपका बीज बोना, जिन लोगों ने बीज बोया है, परमेश्वर उसको प्रतिफल जरूर देगा। क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर अपने लिए नहीं, पूछ लो उनसे, वहां पर सब कुछ दान करके आया हूं, 1 रुपया नहीं लेकर आया किसी से। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जो देते हैं, जो बीज बोते हैं, वहां से खर्चा निकलता है, उसी मीटिंग का खर्चा वहीं से निकलता है। आपको समझना है, हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, कोई फंड नहीं है। परमेश्वर का फंड स्वर्ग से आता है और उसके लोग देने वाले स्वर्ग से आते हैं। जो लोग हमारी गॉस्पल बांटने में मदद करना चाहते हैं। कोलकाता में भी मीटिंग है, और इस समय कोलकाता में बड़ा क्रूसेड रखा हमने 15-16 तारीख को। तो इस समय जल्दी पहुंचे वहां पर, 10 से 2
पास्टर मीटिंग, यूथ मीटिंग होगी और शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक 15 और 16 क्रूसेड है। आप उस मीटिंग में आ सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, आसाम और दार्जिलिंग आपके लिए खुशखबरी है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे और अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखेंगे। जो लोग, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जो क्रूसेड में तेरे जाया करेंगे वो खाली हाथ वापस नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके जीवन में चमत्कार होंगे। अपने हाथों को उठाओ। जो लोग बीज बोना चाहते नहीं है, बीज बोना चाहिए। जब आप बीज बोते हैं आपके जीवन में काम होते हैं। अपने हाथों में भेंट, अपने दशमांश पकड़ो और ये राइट साइड जितने भी खड़े हैं, हेलो, चाहे किसी के रिश्तेदार हो, इधर जल्दी से सामने आ जाओ इधर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बीज बो रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा इनका घर घराना आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। इनके ऊपर पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ आने पाए, तरक्की होने पाए पवित्र आत्मा जी। आज से मेरे पिता परमेश्वर ये बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप छू रहे हैं अपने लोगों को और एक बड़ी ब्लेसिंग खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कोई यूपी से जीता और इसी समय आप सुन रहे हैं परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है और इस समय वो फॉरेन जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए तैयारी कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुझे लेकर जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। कोई मुंबई से इस समय अपने बिजनेस को लेकर चिंतित है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप डरे नहीं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 3 फास्टिंग करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। मैं लोगों को देख रहा हूं जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं आजकल और ठंडे बैठे हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज कितनी टांगों पर आप आए हैं, कितनी टांगों पर आए हैं चर्च में? कोई हाथ उठा के बताएगा? हाँ, मैं बताऊंगा आपको। 2 टांगों पर नहीं, 1 टांगों पर आए हो। अभी इसी समय बहुत सारे लोग 2 टांगों पर आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है विश्वास नहीं रखते। एक विश्वास की टांग और एक पेशेंस की टांग, धीरज की टांग। तो कुछ लोग विश्वास रखते हैं लेकिन धीरज नहीं रखते, इसका मतलब एक टांग पर आए हैं। तो आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, छुटकारे दे। आप तैयार हो जाएं, गवाहियां फटाफट सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से, जोर से। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रदिश के गीत गाओ, हाथों से ताली बजाओ, प्रदिश के गीत गाओ। तल 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 ताली बजाओ, तल 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 ताली बजाओ, तल 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 ताली बजाओ, तल 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 ताली बजाओ। यीशु यीशु नाम सुनाओ, यीशु यीशु नाम सुनाओ, तुम्हें उसके झूम के गाओ, हाथों से ताली बजाओ, प्रदिश के गीत गाओ, हाथों से ताली बजाओ, प्रदिश के गीत गाओ। खुदा का नबी नबी नबी, खुदा का नबी नबी नबी, खुदा का नबी नबी नबी, खुदा का नबी नबी, खुदा का नबी। जिथे जिथे होवे खुदा का नबी, जिथे जिथे होवे खुदा। जिथे नबी होवे खुदा का नबी नबी नबी, खुदा का नबी नबी नबी। जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया।
दसा सच दसा ए हाथ यसू दाए ए हाथ यसू दाए ए हाथ यसू दाए खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे परमेश्वर के नाम। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे परमेश्वर के नाम। जिथे नबी होवे खुदा दा नबी नबी खुदा दा नबी नबी खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी 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 सब लोग बैठ जाएं, शाबाश, फटाफट। हाँ हाँ हाँ, सब बैठ जाएं जल्दी से, गवाही का टाइम है। हाँ हाँ, जल्दी से, शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अद्भुत टेस्टिमनी है। ये भाई 18 साल से, बचपन से टोटली कुबड़ा था। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया डिसेबल का कि ये कुबड़ा है, इसको हर चीज में गवर्नमेंट ने छूट दी है, गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है कि ये डिसेबल है। डॉक्टर ने साइन किया स्पेशली, और जैसे ही इनके घर वाले ने इसे निकाल दिया कि अगर चर्च जाओगे तो हम नहीं रखेंगे साथ में, मगर ये लगातार चर्च में आते रहे, नहीं छोड़ा। यहाँ पर आए और यहाँ सेवा करने लगे, टेंट की सेवा किया, मगर जब परमेश्वर ने नहीं छोड़ा इनको, जैसे ही आपने हाथ रखा परमेश्वर ने चमत्कार किया, कुबड़ा सीधा हो गया। सुनो बेटे, पहले कैसे चलते थे, चल के दिखाओ। ऐसे चलता था पहले। ये कुब्बड़ सा निकल जाता था। आजा आजा, शाबाश, आओ आओ, शाबाश, आओ शाबाश। आप सुन रहे हो? देखो पहले इसके कुब्बड़ देखो, सुन रहे हो? बहुत ज्यादा था और चल ही नहीं सकता था, और देखो अभी भी निकल जाता है, देखो, और सीधा नहीं हो सकता था। ये क्या है यार? हाँ हाँ, रीढ़ की हड्डी के ऊपर और कुबड़ापन। और अब ये कह रहे जब यहाँ सेवा करने लगा, देखो पापा जी आपने फैसले की थी, 18 साल का कुबड़ापन जा रहा है, मैंने रिसीव किया था और यहाँ सेवा करता था। हैं? आपने फैसले किया था 18 सामने देख, बता, गवाही बता, शाबाश। आपने कहा था 18 साल का कुबड़ापन जा रहा है, मैंने रिसीव किया था और अनॉइंटिंग वाटर का यूज किया और यहाँ मैं सेवा करता था। आज मैं आजाद हो चुका हूँ। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बैठ नहीं पाता था ना लेट पाता, माइक में बता रहा, मुझे क्या बता रहा है? ना मैं बैठ पाता था ना लेट पाता था, तो ना मेरे से जा चला जाता था, बहुत दर्द होता था। किसने चंगा कर दिया? यीशु ने। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बड़े काम करता है सामर्थी खुदा दे। देखो अब कूद सकता है, चल सकता है। ये बाइबल की ओर से गवाही है कि वो कुबड़ी औरत जो यीशु मसीह के पास आई और उसका कुब्बड़ चला गया। बोला हालेलुया। आपके सामने अब ये बिल्कुल सीधा है, ये कमाल की बात है। और सभी मेरा मजाक उड़ाते थे, सभी मजाक उड़ाते थे मेरा। कैमरा कहाँ है तेरा? हाँ, सभी मजाक उड़ाते थे मेरा, कुबड़ा कुबड़ा कहते थे। मैं रोता था, मुझे कौन सही कहेगा, मुझे किसी ने बताया था वहां पे जा, मैं यहाँ पे आया और मुझे पता है सही करेगा। अभी तेरे को पता है मैं ठीक हो गया तू? अब तू बुराई करने वालों को क्या, जो बुराई करते हैं मेरी, जो कोई बुराई करते हैं यीशु मसीह की हीलिंग के लिए, ये छोटी हीलिंग है। मैं यहाँ पे आया, सही हुआ मुझे। मैं जहाँ पे आ रहा था, मुझे किसी ने कहा था तू इस चर्च में आया, मैं नहीं, मेरा प्रॉफिट बलजिंदर सिंह मेरे आदि पिता, मैं वहां पे ही जाऊंगा। और सुनो, रहने वाला कहाँ का तू? अमृतसर एरिया। अमृतसर का है ये। और देखो इसने जब से कहा कि मैं चर्च में सेवा ही करना शुरू करता हूँ, सेवा ही करता रहा। और जब आया था मैं इसको पहले देखता था, लेकिन मुझे नहीं पता, उसके बाद मेरी समझ में नहीं आया ये बंदा ठीक कैसे हो गया। तो ये परमेश्वर है। कौन है चर्च? ये यीशु। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ।
हालेलुया। प्रभु जी बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे कि 5 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, बता रहे लास्ट ईयर पहली बार चर्च आया और आज दूसरी बार गवाही देने के लिए आया है। आपने प्रोफेसी किया था कि जैसे ही आप घर जाओगे बड़े बड़े मिराइकल होंगे, बता रहे रिसीव किया, परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। तो बाबू जी नच नच के, तो बाबू जी नच नच के, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा। जल्दी जल्दी शाबाश। हाँ हाँ बेटे कब से? मैं 5 साल से आर्मी की तैयारी करता था, बाकी हमेशा अनफिट हो जाता था। पर पिछली बार 2024 में मार्च के महीने में आया, पापा जी को स्पेशल बीज बो या कहे जाओ गवर्नमेंट जॉब पाने जा रहे हैं, केपी नाम वाले लड़के। मैं 80 में हो गया गवर्नमेंट जॉब के साथ। अभी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है आपकी? हाँ देखो कह रहा मैंने भविष्यवाणी को रिसीव किया और परमेश्वर ने इसको गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया। जोर से तारीफ करें यीशु के नाम। तो बाबू जी नच नच के, तो बाबू जी नच नच के, यीशु दी महिमा। हालेलुया। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। इस भाई का नाम धीरज है और ये बता रहे कि इनको 3 साल से फिट्स की प्रॉब्लम थी और ये डॉक्टर्स को इन्होंने चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी और ये विश्वास के साथ चर्च आए। इन्होंने ऑयल वाटर यूज किया और ये बता रहे हैं कि फिट्स के प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। ओ मुक गई मुक गई मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई अंधेरे। शाबाश। फटाफट फटाफट फटाफट। सबको जय दौरे मसीह पड़ते की। थे? सुनो कब से दौरे पड़ते थे आपको? 3 साल से और कैसे ठीक हुए? यहाँ आए थे, मतलब जब अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, हाँ। प्रार्थना कराई, अब दौरे नहीं पड़ते। अब जोर कभी से नहीं। तारीफ करो। नेक्स्ट गवाही के साथ फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ हाँ शाबाश। हाँ जल्दी जल्दी। हालेलुया। प्रभु जी बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इवन तारीख की बहुत सारे सालों से यूट्रस के अंदर बहुत सारी गांठें गिल्टियां भरी पड़ी थी। बता रहे डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा और यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। बता रहे विश्वास के साथ चर्च आया, स्पेशल बीज बोकर जैसे ही लेहन प्रेयर हुआ, मिराइकल किया परमेश्वर ने, वो सारी गांठें गिल्टियां बाहर आ चुकी हैं। ओ मुक गई मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई। हाँ हाँ बताएंगे। शाबाश शाबाश गवाही के साथ। हाँ हाँ सारी कलीसिया को जय मसीह की, पापा को जय मसीह की। मेरी वाइफ को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, तो जैसे ही मैं 25 दिसंबर को यहाँ पर आया और 26 तारीख को मेरी वाइफ को इतनी जबरदस्त उल्टियां लगी, 1 से 1.5 kg के आसपास ब्लीडिंग निकली और मैं देखकर घबरा गया कि ये क्या हुआ। तो उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बोला इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई बीमारी थी वो निकल गई है बाहर। आज मेरी वाइफ आजाद हो चुकी है। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि ट्रांसपोर्ट में मुझे एक गाड़ी मिल चुकी है और लग चुकी है। भाई पहले रसोलियां की बता, वो क्या यूट्रस में से क्या प्रॉब्लम थी? पहले क्या गवाही थी इसकी? इनको गांठ उनको दो। शाबाश गवाही दो उनको। हाँ आप दो बेटे गवाही। इनकी यूट्रस में रसोलियां थी। हाँ हाँ। और 25 तारीख को इधर आए थे, 26 तारीख को उनको वॉमिटिंग लगी और ये निकल गई है। इन्होंने कोई प्रेयर कराई थी? हाँ जी। हाँ बताओ। ले हैंड कराई थी। आपने स्पेशल ले एंड प्रे कराई थी और अब वो रसोलियां गिल्टियां गांठें नहीं है आपको, नहीं है सारी बाहर आ गई। स्क्रीन पे दिखा। शाबाश। ये देख रहे हैं आप, ये बहन ये बता रही है कि जैसे ही वॉशरूम में गई रसोलियां गिल्टियां बाहर आ गई। ये इनके हस्बैंड बता रहे थे भी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। और कोई गवाही है? अपने हाथों को उठाओ। शाबाश फटाफट बोलो। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये मोहाली से गवाही देना है। बता रहे कि इनको 6 महीने से लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि इनकी रेगुलर दवाइयां चलेगी, लेकिन जैसे विश्वास के साथ आए, इन्होंने ऑयल वाटर को यूज किया, आज इनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो चुकी है। मैं जिसको छू लूंगा सुनो कहां से आए? मोहाली से। मैं मोहाली से आया हूँ। पापा जी को जय मसीह की, सारे कलिसिया को जय मसीह की। मैं 6 महीने से दवाई खा रहा था, लीवर में इन्फेक्शन था और 5 तारीख को चर्च से सिस्टर ने फोन किया, ब्रदर आपको क्या दिक्कत है? मैंने बताया कि मेरे पेट में इन्फेक्शन है। उसने प्रार्थना की, मैं रिसीव किया।
5 तारीख को प्रार्थना किया, 7 तारीख को मैं चेक कराया, रिपोर्ट नॉर्मल आई। अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गए हो। जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, ऊपर करो सारे अपने। इस समय हाँ, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आशीष दे आपको। किसी की कार, किसी को घर, किसी को बिजनेस, किसी को शॉप, प्लॉट, लाइन लगी हुई है। बच्चे नहीं थे 2 साल से, 3 साल से, 12 साल से, अभी गुड न्यूज है, बेटे की आशीष मिली। कब से बेटा नहीं था? हमें 2 साल मतलब बच्चा नहीं था हमारे। 2 साल से बच्चा नहीं था। हाँ, कैसे मिली आशीष बेटे? मैंने आपको ऑनलाइन देखा वीडियो, ऑनलाइन पे हमने 1 महीना तक ऑनलाइन प्रार्थना की, प्रभु की प्रार्थना की ऑनलाइन। हाँ आपने देखा? हाँ जी। आप सुन रहे हैं, ये बहन कह रही है मैंने ऑनलाइन रिसीव किया और परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दे दिया। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस समय परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जिनके पास बच्चे नहीं है, बच्चे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास बिजनेस नहीं है, बंद पड़ा बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूट जाए, सारे शराब खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जुआ इनके ऊपर से टूटने पाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज इसी समय परमेश्वर जो भी कोई जन इस समय पवित्र आत्मा जी अमेरिका में कोई आग से पवित्र आत्मा जिसके घर तबाह हो गए हैं, कोई भी पवित्र आत्मा इस समय निराश है और जो आग बढ़ती जा रही है, प्रभु हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता, यूएसए में आग शांत होने पाए यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, जोर से ताड़ी बजाएं। खुदाबंद के लोगों, आइए हम सब सिर पे हाथ रखें। आइए हम सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने आज बीज बोया, मेरे पिता इनके घर में आशीर्वाद आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके जीवन में पवित्र आत्मा मिराकल होने पाए। कोई भी जन तेरे दर से खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज से मेरे पिता परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु, जिन लोगों ने गॉस्पेल बांटने में, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने सच में पवित्र आत्मा जी क्रूसेड कराने में हमारी हेल्प की है परमेश्वर, पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में आज से बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े छुटकारे होने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आपने आज ही के दिन से इन लोगों के जीवन में काम करने शुरू कर दिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, ये सच में अच्छे इनके ऊपर दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं नसीब को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। वचन की सेवकाई में जाएंगे जल्दी से। हाँ हाँ, सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? जल्दी से सुनेंगे। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला, जिसके पास बेटा नहीं है उसको बेटे की आशीष मिलेगा। किसके पास बेटा नहीं है? हाथ उठाओ, बस हाथ उठाओ। इतनी सारी दुनिया। आज ठीक है, आपके लिए ऑयल लगाकर प्रेयर करेंगे। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आशीष देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। सुनो सिस्टर, उठो। जब मैंने कहा बेटा किसी के पास नहीं, तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? उठाए जी। हम तुम्हारी तरफ नहीं देखे। उठाए पापा जी। हम तुम्हारी तरफ नहीं देखे जी नहीं। अच्छा, हमने ध्यान नहीं दिया जी। सुनो, प्रभु के आत्मा जब आता है तो याद रखना, वो उन लोगों के जीवन में काम करता है जो खुश रहते हैं। जब आप सड़ा हुआ मुंह लेकर आते हैं तो सड़ी हुई आशीष पाते हैं। आप घर के बाहर होंगे, चर्च के बाहर, अभी ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, देखो कैसे ठंडी हो रही है, सिर ढके हुए लोगों ने, ठंड लग रही है ठंड, लेकिन आपको इस ठंड में आने का प्रतिफल मिलेगा यीशु मसीह। आपको विश्वास करना है। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं और निराश रहते हैं तो परमेश्वर काम नहीं करता। लेकिन मैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं तेरी सुनूंगा, तेरे ऊपर दया करूंगा। सब बोल रहे हैं कि तेरे को बच्चा नहीं हो सकता, आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तुझे जानता हूँ और इसी समय आज से ब्लेसिंग दूंगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे आपकी फैमिलियों में किसी को
एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। मेरे साथ हुआ था पापा जी। उस दिन आपको मर जाना था। यस पापा जी। परमेश्वर ने आपको बचा के रखा। वो एक्सीडेंट बहुत भारी हुआ था पापा जी। मैं 3 महीने मौन रही, कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरा जबड़ा ही टूट गया था। तूने बताया किसी को यहाँ पर? नहीं बताया ना? पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया तेरा एक्सीडेंट हो गया था, तू मर जानी थी और तेरा थोपड़ा खराब हो जाना था। लेकिन बहुत सारी ये बता रही इसका जबड़ा बिल्कुल हो गया था, आपके पूरा शरीर पूरे काम करना बंद कर गया था। लेकिन उन दिनों में आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक हुआ था। लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है मैं उस ब्लैक मैजिक को तोड़ रहा हूँ और मुझे ऐसे नाम आ रहा है पूनम। पूनम मेरी बहन है। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। सारे बोलो हालेलुया। पूनम, हाँ परमेश्वर आशीष दे रहा आपको। कह रहे कि अब से आज के दिन से यहोवा तुझे आशीष देता रहेगा। बेटे की आशीष चाहिए? चाहिए कि नहीं? यस पापा जी मुझे चाहिए, मैं माँ बनना चाहती हूँ। हाँ तभी तो आपको उठाया है। लोगों ने बहुत नाम धरा है किया पापा जी। क्या बोल रहे हैं? नहीं हो सकता बच्चा? नहीं मैं माँ बनना चाहती हूँ पापा जी। सब हाथ बढ़ाएं इस बहन की ओर। शाबाश, हाथ बढ़ाओ उसकी ओर, हाथ बढ़ाओ और इसी समय कहो मैं दिखा दिखा कर थक चुके हूँ पापा जी। मैंने आपके भरोसे प्रभु ने मुझे यहाँ लाया। मैंने सारी इलाज छोड़ दी, मैं यहाँ आई हूँ पापा जी। मुझे विश्वास है कि सब हाथ बढ़ाओ उसकी ओर और कहो परमेश्वर इसके ऊपर दया कर। प्रभु यीशु मसीह इसके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, ये माँ बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे हैं? ये माँ बनने पाए, आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए। आए कि विश्वास करना है। सुनो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आपकी बहन का नाम पूनम है। तूने किसी को बताया? सुन तो ले, यस यस करी जा रही। नहीं पापा जी। सुन, तूने किसी को बताया यहाँ पर? कोई जानता तेरी बहन का नाम पूनम है? नहीं जानता ना? नहीं। तेरा नाम नीलम है? जी यस पापा जी। जोर जब प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा समझ में आ गया? तेरी बहन को भी जानता है, परमेश्वर तेरे को भी जानता है। कहता कि एक कार लेना चाहता है, कोई कार लेना चाहता है लेकिन पैसे नहीं है। ड्राइवर का काम कौन करता है? ड्राइवर का। मेरे पति गाड़ी चलाते हैं। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। किसकी गाड़ी चलाते हैं? किसकी? वो टोटो चलाते हैं। ऑटो? यस। अब ऑटो नहीं चलाएंगे, यस। आप बड़ी गाड़ी चलाएंगे यीशु मसीह के नाम। जब आत्मा प्रभु का जैसे ही आपका घर में बच्चा आएगा, यस। आपके घर में बेटे की आशीष आ रही है, आपके पास बच्चे की आशीष आ रही है, और जैसे ही बच्चा आएगा आपका पति नई कार भी लेकर आएगा। आमीन। परमेश्वर गुड न्यूज दे रहे हैं उसको। इस लड़के को पूछ सकते हैं आपका नाम क्या है? इस लड़के को इसको पूछो, माइक का लड़की से। हाँ ये पूछेगी, ये पूछेगी। बोलो क्या नाम आपका? जोर से बोलो। संजीव। इसके लिए दुआ करो जरा, सिर पे हाथ रखो इसके लिए। आगे आओ यार, कमाल है। दुआ कैसे? हाथ रख इसके सिर पे, ऐसे रखते हाथ डर डर के। हाँ दुआ कर, दुआ कर बेटे, देख काम होगा भी। अगर इसको बच्चा नहीं हुआ तेरी दुआ मैं करूंगा फिर। दुआ कर अच्छे से। बोल यीशु मसीह इसको बच्चा होने पाए। हो गया? हटो। सुन बेटे, विश्वास से प्रार्थना करते हैं। जब मैंने कहा सिर पे हाथ रख, प्रभु इसको बच्चे की आशीष दे, बस बात खत्म। विश्वास की कमी है। आप सबको सिखा रहा हूं चीजों में। सिर पे हाथ नहीं रखना ऐसी किसी के। इसने तो फटाफट रख दिया। आपको सीधा कहना है प्रभु इसको बच्चे की आशीष दे। आप जब आशीर्वाद देते हैं तो हो जाता है। माइक कर। यस। प्रदीप। यस, मेरा पति का नाम है पापा।
ना जी प्रदीप? यस पापा जी हाँ, पूनम साली है प्रदीप। यस नहीं हाँ मेरी बड़ी बहन हाँ, नहीं हाँ कह रही है, झूठ बोल रही हो उसको। बहन मुझसे बड़ी है वो हाँ चल जो भी है, साली तो हुई। यस पापा जी फिर बड़ी हुई तो क्या हुआ? यस आपको सुनना है बेटे, विश्वास करो परमेश्वर आपके साथ है। आप जहां आए हो खाली हाथ नहीं जाओगे। कौन कहता है कि आपके पास बेटा नहीं होगा? आप बेटा होगा और गुड न्यूज आएगी। और इसी समय हाथों को उठाओ और मेरी तरफ देख। चल इसी समय वो गंदी स्पिरिट बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। आंख बंद कर और निकल रही है वो। चलो इसी समय खाया पिलाया बाहर, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। फिनिश फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। गया वो, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ। वो गंदी स्पिरिट इसी समय इसको छोड़कर बाहर जाए इसके पेट से यीशु मसीह का नाम में। बच्चे की आशीष होने पाए। पवित्र आत्मा इसको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जल्दी आशीष मिल रही है बेटे। 3 महीने के बाद गुड न्यूज। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूं। बैठ जाओ बैठ जाओ। आइए सब सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी आज वचन के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर एक एक जन को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तेरे दम पे है सारी दुनिया। मैं पूछ रहा था लोगों से, आप कितनी टांगों पर आए हो? हाँ जी कितनी टांगों पर आए हो? अपनी अपनी बाइबल खोल लो। शाबाश। 2 टांगों पर। मुझे लगता नहीं आप 2 टांगों पर आए हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग कितनी टांगों पर आए हैं? 2 टांगों पर। भाई साहब आपको नहीं पता, 2 टांगों के बाद भी भरोसा नहीं रहता। जब मैं फिजी से सिंगापुर आया तो उन्होंने कहा आपका फ्लाइट निकलने वाला है, 5 मिनट रह गए और 5 मिनट बाद गेट बंद कर देंगे, यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं चलने वाली। और जी मैं बड़ा जोर लगा के दौड़ा और दौड़ते 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 मैंने कहा वीडियो में बोल दिया मैं आ गया हूं। मैं चल पड़ा हूं और मैंने कहा फ्लाइट निकल जाएगी भाई। और दौड़ रहे हैं। उसने कहा सीधा जाओ, सीधे से ऐसे मुड़ो, ऐसे से ऐसे मुड़ो, ऐसे से ऐसे मुड़ो। और दौड़ रहा हूं। पादरी धर्मेंद्र मेरे साथ दौड़ रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कह रहा हूं धर्मेंद्र, मैं कहा और कोई टांग है तेरे पास? धर्मेंद्र कह रहा पादरी साहब मेरे पास भी नहीं है। और छोड़ के भाग गया मुझे। मैंने कहा यार मेरे से जाए जल्दी है तेरे को, सिंगर होगा, ये भी छोड़ के भाग गया। और मैं अकेला सबसे पीछे रह गया। मेरा सामान भी लेके भाग गए, पासपोर्ट भी लेके भाग गए। और मैं अकेला दौड़ रहा हूँ, थका हुआ। मैंने कहा यार, मैंने कहा ओए इधर, मैं कहा 2 टांगे हैं तेरे पास? कह रहा 2 है। कहता मेरी भी बस होगी। अरे दौड़ने को मिलता ही नहीं है, कार में जाना, कार में घर आना। और पहली बार दौड़ने को मिला इतने सालों के बाद। और बहुत थक गए थे। बाद में हेल्प मांग रहे हैं। धर्मेंद्र जी कह रहे सॉरी। सिंगर जी कह रहे हैं ऊपर सामान भी लदा हुआ है, सॉरी। मैंने कहा यार कोई है नहीं मुझे उठाने का रहता ही। तो उस समय बस परमेश्वर को कहा परमेश्वर फ्लाइट निकलती है, निकलने दे, बंदा आराम से ही जाएगा। और इसी समय चमत्कार हो गया। उन्होंने कहा आप आराम से आ जाओ, कोई बात नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फ्लाइट मिल गई। हालेलुया। उस टाइम मुझे पता लगा कोई किसी का नहीं है। आज मैंने जान लिया कोई किसी का नहीं है। मैं तो वैसे ही कहता हूँ ये पादरी हमारे हैं। इन्होंने कहा हमारे कहते हम बहुत थक गए हैं। भाई साहब कहते हम आपको उठा नहीं सकते। अब समझ रहे हैं इसका मतलब जहां कोई काम नहीं आता वहां दुआएं काम आती हैं, परमेश्वर काम आता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, बोलो कि परमेश्वर आपने जितनी टांगे दी अच्छी हैं, जितने हाथ दिए अच्छे हैं, जितने कान दिए अच्छे हैं, जितनी आंखें दी अच्छी हैं, जो कुछ मेरे पास दिया है परमेश्वर अच्छा है। जो मेरे पास घर है
गाड़ी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ तूने दिए। धन्य है प्रभु जो तेरे नाम से आता है। सब कुछ तूने दिया, सब कुछ तेरा ही है परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू हमें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। ऑपरेटर, ये अपने आप ना बटन हिलता है बेटे तेरा। आज बहुत सारे लोग ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को ब्लेसिंग देना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को कभी ब्लेस नहीं करते जो लोग अपनी जिंदगी में आलसी हैं। अगर आप आलसी हैं अपनी लाइफ में काम करने में, अगर मैं आलसी होता तो मैं आज यहाँ ना होता। आप समझ रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास ना होता अगर आलसी होता। बहुत सारे लोग आलसी हैं काम करने के लिए, काम करने में आलसी हैं, चर्च आने में आलसी हैं, प्रार्थना करने में आलसी हैं। आलसी हैं बहुत सारे लोग काम करने में, प्रार्थना करने में, चर्च आने में आलसी हैं। अगर आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़े, चाहे आपका बिजनेस है, अगर आपने आलसपन खत्म कर दिया, दुकान खोलनी है तो टाइम पे नहीं खोलेंगे, अगर प्रार्थना करनी है तो टाइम पे नहीं करेंगे, चर्च आना है तो टाइम पे नहीं करेंगे, परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं बढ़ाएगा। लिखा कि अगर आलसी व्यक्ति एक श्रापित के समान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति आलस के साथ अपना जीवन बिताए। अगर आप आलसी हैं तो कभी धनी नहीं हो सकते, कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, कभी अच्छे पावरफुल पास्टर नहीं बन सकते। अगर आप आलसपन छोड़कर कि परमेश्वर के कामों में बढ़े। कुछ लोग इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो 10,000 की सैलरी, 5,000 की सैलरी पर काम करते हैं, वो इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो सोचते हैं बस 10,000 कमाना है, हमने इससे ज्यादा परमेश्वर हमें नहीं देगा। वो 10,000 का काम करते हैं, 5,000 का काम करते हैं और बस रात को सो जाते हैं। अगर उनके बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो हार जाते हैं और थक जाते हैं, आलसपन में चले जाते हैं। अगर कोई औरत कह रही है कि मैं तुझे तलाक दूंगी, मैं घर पे नहीं आऊंगी तेरे, जा मैंने तुझे छोड़ दिया, आदमी वहीं टाइम फिश और आलस करके घर में पड़ जाता है कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म होगी, अब मेरा कोई नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा, काम खत्म। कोई बात नहीं भाई, परमेश्वर तेरे लिए नया रास्ता जब निकालेगा जब तू आलसपन छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं? कहते अगर आप कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर किसी भी तरीके से अगर वो परमेश्वर से आशीष लेना चाहता है तो परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा, परमेश्वर मैं आलसी नहीं बनूंगा। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आज कहूं कि परमेश्वर मैं आलसी नहीं रहूंगा।